आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम जो आपका फिजिक्स का पेपर है प्रीवियस ईयर का, यानी कि जो आपका पिछला सेशन था, सेशन 2021-22, तो फिर इस सेशन में जो आपका पेपर हुआ था मिड टर्म का, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड हुआ था। तो फिर यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इस वाले पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाकी इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर से ज्वाइन हो सकते हो, और इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा, तो फिर वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बाकी यहाँ पर मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड हुआ था पूरा पेपर, और यहाँ पर इसमें पहला पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वीकेस्ट फोर्स कौन सी है नेचर में। तो फिर जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मास और वॉल्यूम दे रखा था, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और हो सकता है इस बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर आपको मास दे दिया जाएगा और यहाँ पर आपको वॉल्यूम दे दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको ये पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर इसकी डेंसिटी होगी वो क्या होगी। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इनमें से किसकी है, इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी। तो फिर यहाँ पर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा हमारा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एंगल बताना है टू इक्वल वेक्टर्स का। तो इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो फिर यहाँ पर दोनों का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे पिछले साल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मास दे रखा है आपका एक ऑब्जेक्ट का, जो है 10% ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पुल ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बी एंड डेट ऑफ ऑब्जेक्ट बी ऑन अ ए। तो फिर इसके लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत होगी, तो फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। बाकी जो भी ओरली पॉसिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ हल्के फुल्के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ अ वेल ऑफ रोप मीन्स ऑफ अ रोप द वर्क डन बाय द मैन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट में जो आपकी फोर्स, जो आपका वर्क डन हो रहा है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो फिर वर्क डन का आपका फॉर्मूला होता है F.S, और यहाँ पर जो आपका वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। और अगर आपके पास यहाँ पर वेल है, यानी कि कुआं है, ये यहाँ पर मैंने आपके लिए वेल बना लिया, यानी कि ये आपका कुआं है। अब यहाँ पर से आप एक बकेट को रस्सी के सहारे ऊपर की तरफ आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, और नीचे से इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो फिर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो ऊपर होगी, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे। और इसके बीच में एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका 180 डिग्री का। ठीक है, इन दोनों के बीच आपका एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर 180 डिग्री पर जो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, तो फिर यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है आपका mL²T⁻²। तो फिर इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क। टॉर्क की ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक जो व्हीकल है वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको इसकी स्पीड बतानी है 1 सेकंड में। तो फिर यहाँ पर आप इसको सिंपली कुछ मत करना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अरे आप इसको 5/18 से डिवाइड करते हो, आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर आपको 1 सेकंड की वैल्यू बतानी थी, तो फिर 1 सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर। और ये आपका एरर का क्वेश्चन है, तो फिर एरर आपका इस साल डिलीट है। आगे हम जब बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ्रिक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, जो आप खुद से सॉल्व कर लेना।
हाँ, ये वाला क्वेश्चन इस साल भी आपके पेपर में आ रखा है, जो आपका सैम्पल पेपर है। जो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टाइम टेकन के। तो फिर यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपकी एक्सलेरेशन होगी वो क्या होगी। तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, तो फिर यहाँ पर आपका जो 0 आंसर होगा वो करेक्ट होगा। और यहाँ पर ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी और दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो फिर इनका जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ये गिवन है, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, या यहाँ पर जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगा, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपका 0 के बराबर होगा। तो फिर ये पूरा पूरा आपका पेपर आप सॉल्व कर लेना, ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ अभी। और आपका ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। ये पूरा पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान पेपर था। तो फिर इस वाले पेपर को मैं आपको शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम जल्द से ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ने डॉक्टर साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।